मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैं वो इंसान हूं, यकीन करें कि जिसे आज से 17 साल पहले खुलफा के नाम तक नहीं आते थे। और हम कहते हैं, ये कहते हैं जी आप मिर्जा साहब पर बात नहीं करते। भाई हमारा हाथ प्रोग्राम ही मिर्जा साहब की सदाकत है। मसलन ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये खावर भाई अमेरिका से ऑनलाइन है, फजल भाई यूरोप से ऑनलाइन है, क्यों है? इसलिए है ना कि हजरत अकदस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम सच्चे और उम्मती बरगजीदा अल्लाह ताला के सच्चे और उम्मती और रात किसी नबी हैं। हमारा उन पर ईमान है और हम उनके दिफा के लिए बैठे हुए हैं। उनकी वजह से जो हम पर जुल्म सितम किया जा रहा है, हम उसकी वो जो है उसके ऊपर एहतिजाज कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने उनको मानना है, तो उनको मानने की वजह से हम पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये उनका दिफा नहीं है, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं है। हम किताबें खोल के अवाम को बताते हैं, भाई ये जो तहरीरात मिर्जा साहब की किताबों से पढ़ते हैं, ये तो कतरो बिनत करते हैं, असल ये तहरीर है। हम गुफ्तगू तहरीरों पर नहीं करते। मिर्जा साहब की कभी कोई तहरीर लेके आते हैं, कभी कोई तहरीर लेके आते हैं, हम उन तहरीरात का जवाब नहीं देते। हम अपने मसलक का डिफेंड करते हैं, हम अपने मसलक को डिफेंड करते हैं। जो जो एतराजात होते हैं अकीदे पे हो, हम तो हत्ता के फुरुआत के भी जवाब देते हैं, बुनियाद के भी जवाब देते हैं। वफात मसीह अलैहिस्सलाम क्यों साबित कर रहे होते हैं, क्यों आवाम को बताते हैं? खत्म नबूवत जो कुरान ने बयान की है, क्यों आवाम के सामने रखते हैं? बानी जमात अहमद मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मतलब कहते हैं जी नबूवत को परखने का मेयार क्या है, क्यों रखते हैं, क्यों उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं? मिर्जा साहब की सदाकत को साबित करने के लिए। खत्म नबूवत के ऊपर हम क्यों मुनाजरे का चैलेंज देते हैं कि आप कहते हैं हर किस्म की नबूवत बंद है, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर है तो साबित करें। किस लिए? मिर्जा साहब की सदाकत के लिए, मिर्जा साहब के दिफा के लिए हम कहते हैं ना। मिर्जा साहब ने रूहानी खजान की फलां जिल्द में ये कहा है, नहीं जनाब ये तो नहीं कहा, उन्होंने तो कुछ और कहा है। किताबें खोल के आवाम को सामने लाइव दिखा के हम कहते हैं ये देखें ये कहा है, इसको दिफा नहीं कहते। आप किस चीज का नाम दिफा रखते हैं? आप गालियां निकालें, हम जवाब में आपको गालियां दें, फिर आपको लगेगा जी आप ये दिफा कर रहे हैं। आप मिर्जा साहब के मतलब करेक्टर असैसिनेशन करें और हम आपको कहें जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसको दिफा कहते हैं। अगर आप मिर्जा साहब को मतलब आप जुबान दराजी करें, बदतमीजी बदजुबानी करें, कुमाश किस्म की जुबान इस्तेमाल करें और हम आपको जवाब में वही कहें, तो फिर आपको इसको आप कहते हैं, इसको आप दिफा कहते हैं। आपको अभी तक ये नहीं पता चल सका कि दिफा है किस चीज का नाम, दिफा किस चिड़िया का नाम है, मसलक का दिफा किन मानों में होता है। हमने तो कई दफा लोगों को चैलेंज दिया लाइव, अभी हम गुफ्तगू, मैंने तो ये चैलेंज बरेलवियों को भी दिया है कि भाई तुम फतावा रिजविया खोलो, मैं रूहानी खजान खोल लेता हूं। कोई भी नहीं अभी तक आया। आज तक के किसी भी बरेलवी ने आके अपनी किसी बाबे की किताब का दिफा किया? कभी नहीं किया। 3 साल तो हो गए हमें भी लाइव प्रोग्राम करते हुए, 2.5-3 साल। कभी किसी ने कहा जी ठीक है जी मैं करता हूं दिफा? ये दिफा कभी नहीं कर सकते। मैंने एक कॉल की कासिम फखरी से, आपको आपने सुनी है, वो जो 3-3.5 मिनट की गुफ्तगू हुई थी। अभी मेरा सवाल मुकम्मल भी नहीं हुआ था, अभी मैंने ये भी नहीं बात की, मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी रगबत है उन तरफ, और रगबत के ऊपर वो इतना घबरा के कार काट के। अगर मैं कहता कि भाई मैं तो हूं ही अहमदी, वो तो मुझे पता नहीं गाड़ी निकाल के ब्लॉक कर जाते। रगबत के ऊपर ये हाल था और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इसे कहते हैं अदम बर्दाश्त, इसे कहते हैं हौसला ना होना, इसे कहते हैं राह फरार। हम यहां पर लाइव गुफ्तगू करते हैं और बार बार बुलाते हैं लोगों को कि भैया आ जाएं गुफ्तगू करें, क्यों नहीं करते आप?
जुबानी कलामी बात करना आसान होता है, अपने मसलक के ऊपर पांव जमाना अपने तरस की अपने अपने वो हद तक आसान होता है। मसलन है, मैं अहमदी मुसलमान हूं जी, मैं इसके ऊपर डटा हूं, पक्का पीटा, मुझे यकीन है, मैं भाई बड़ा पक्का अहमदी मुसलमान हूं। तो भाई कितने को पक्के हैं ये आप किसी से गुफ्तगू करेंगे तो पता लगेगा। मैं भाई बड़ा कट्टर किस्म का बरेलवी हूं, मैं कट्टर किस्म का देवबंदी हूं, मैं कट्टर किस्म का शिया हूं, मेरे पास दलाइल के अंबार हैं। ये तो तब पता लगेगा जब आप किसी दूसरे से बात करेंगे। अपने तई अपने आप को ये कहना ये तो बड़ा आसान होता है। मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात का जामिन हूं, अपनी बात का जिम्मेदार हूं, अपनी बात का जिम्मेदार हूं, अपनी बात का मैं जवाब दे हूं कि मैं अहमदी मुसलमान इसलिए नहीं हूं कि मेरी अम्मा जी और मेरे अब्बा जी अहमदी हैं। मैं अहमदी मुसलमान इसलिए नहीं हूं कि मेरे दादाजी अहमदी मुसलमान है। मैं अहमदी मुसलमान इसलिए नहीं हूं कि मेरे परदादा जी जो है वह अहमदी मुसलमान थे। मैं अहमदी मुसलमान इसलिए हूं कि मैंने तहकीक की है और मैंने अहमदियत को हक पर पाया है। मैं इसलिए अहमदी मुसलमान हूं। मैंने ये जो अहमदियत है ये मैंने कोई भीख में अपने आबाओ अजदाद से नहीं ली कि भाई चलो तुम भी अहमदी सी, चलो जी ठीक है मैं भी अहमदी हूं। मैंने अल्लाह के फजल करम से तहकीक करके अहमदियत को पाया है और हक पर पाया है, इसलिए मैं अहमदी मुसलमान हूं। लेकिन आप इन लोगों से पूछें बरेलवी क्यों है, आपके अब्बा जी बरेलवी थे। आप क्या है देवबंदी, क्यों जी आपके अब्बा जी देवबंदी थे। नस्लों तक नस्ल तक मामला चलता है और फिर जवाब ये दिया जाता है, और खुदा गवाह है ये जवाब देते हैं बरेलवी कि आपकी अकायद नजरियत कुरान के खिलाफ है। जवाब क्या है, अच्छा अब हमारे आबाओ अजदाद के जो है वो मसला खत्म हो गया, वो गलत हो गए, इतने अरसे से वो गलत हो गए। ये वो जवाब है जो कुफार मक्का दिया करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कहा करते थे कि हमारे आबाओ अजदाद का दीन गलत है और आज तुम एक नया दीन लेके आ गए हो। तो उसके जवाब में कुरान ने कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई दलील है कि बुतों की पूजा करना तुम्हें खुदा से मिला है तो हाथ बुरहान इनकम तुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में पुख्ता हो तो कोई दलील लेके आओ, अगर तुम बात में सच्चे हो तो कोई पुख्ता दलील लेके आओ। आज तक वो दलील लेके नहीं आए। आज भी कुरान का जो दावा अल्लाह के फजल करम से उसी जगह पे खड़ा और डटल है, कोई नहीं साबित कर सका इसको। मैं यहां पे हर अहमदी से गुजारिश करता हूं कि कोई बंदा भी ये ना सोचे, कोई बंदा भी ये ना सोचे, ये समझे कि भाई मैं अहमदी इसलिए हूं कि मेरे अम्मा अब्बा अहमदी थे, मैं अहमदी इसलिए हूं कि मेरे दादा अबू अहमदी थे। बल्कि हर बंदा अपने तई अपना मुहासबा करे कि वो अहमदी असल में है क्यों। मैं आज मैं खुदा मैं ये यकीनी बात आपसे बता रहा हूं, मैं हर लम्हे ये ख्याल करता हूं और मुझे ये ख्याल आता है कि मैं जब भी किसी से गुफ्तगू करूं तो मैं किसी जगह पे शर्मिंदा ना हो सकूं, ये शर्मिंदा ना हूं कि यार फलां सवाल मुझसे हुआ और मुझे जवाब ना आता और मैं शर्मिंदा हूं। यार तुम्हें अहमदी और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है, और वो बात हो भी बुनियाद में, बुनियाद की बात हो और उसका इल्म भी ना हो, और फिर कहे कि भाई हम जो है वो अहमदी जो है वो अपने वो खुद से अहमदी हैं तहकीक करके। जब तहकीक करके अहमदी है तो आपको बुनियाद की नहीं पता। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे गुजारिश है कि अपना मुहासबा करें, तहकीक करें, पढ़ें, तदब्बुर करें, रूहानी खजान का मुताला करें। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आपको लगेगा कि यार आप जिस तरह एक किताब पढ़ रहे हैं और वो किताब आपके अंदर ढलती जा रही है, वो अकायद आपके अंदर ऐसे पेवस्त हो जाते हैं, ऐसे वो आपके अंदर, मैं कहता हूं कि वो मजबूत किस्म के वो जकड़ जाएंगे, अंदर राची जाएंगे कि आप उनका दिफा किसी जगह पे भी करने से दरेग नहीं करेंगे। लाइव गुफ्तगू करते हुए मैं वो इंसान हूं, यकीन करें कि जिसे आज से 17 साल पहले खुलफा के नाम तक नहीं आते थे, आगे पीछे तो दूर की बात है, नाम ही नहीं आते थे। लेकिन जब पढ़ा, तहकीक की, तदब्बुर किया, गौर किया तो पता लगा कि यार यही रास्ते हम तो भटक रहे थे, हमें तो बता ही नहीं गया, बताया आवाम को कुछ और जाता है, होता कुछ और है। और उनकी मुखालफत इस कदर खाद का काम करती है, यकीन करें इस कदर खाद का काम करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
हजरत खलीफत मसीह राबे राहिमहुल्लाह ताला एक बात बयान फरमाया करते थे कि जब किसी जगह पे मुखालफत होती है तो उसके दो जो है वो चीजें हैं, एक तो ये कि खुशी भी होती है मुखालफत से, और दूसरा जो है वो ये खतरा भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि मुखालफत खाद का काम करती है, और खतरा इस बात को होता है कि किसी की जान न चली जाए। मुखालफत खाद का काम यानी कि वहां पर नफरत फैलानी है, जी इनसे नफरत करो। अच्छा जी, लोगों में सवाल है कि जी नफरत क्यों करनी है, इनके लिए अकायद इस तरह के हैं, और उसमें से जो तहकीक करने वाले लोग होंगे वो पढ़ेंगे कि यार ये तो उनके अकीदे है ही नहीं जो उनकी तरह मंसूब किए जा रहे हैं, वो तो अहमदियों के हक में जाएंगी सारी बातें। और आज जब भी व्हाट्सएप पे कोई बंदा राब्ता करता है, जो तहकीक करने वाला होता है वो ये बात बयान करता है कि भाई जो बातें हमें बताई गई हैं वो बातें हम जितने पाई नहीं जाती। मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने नहीं है, ये मानते ही नहीं है, उनकी तौहीन करते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम साहब को लेते हैं माज़अल्लाह। ये कुरान पाक को नहीं मानते, इनका अपना एक अलग मजहब है। मिर्जा साहब को ये तशरीह नबी मानते हैं, मिर्जा साहब को ये खुदा मानते हैं माज़अल्लाह। तो जब इस तरह की बातें उन पर खुलती हैं तो उनको ये बात रोज रोशन की तरह वादे हो जाती है, और वो इस बात में इस कदर पक्की हो जाते हैं कि यार ये इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, जो मुहक्किक हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको तदब्बुर करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको तहकीक करने की तौफीक दे। तहकीक करें, पढ़ें, मुताला करें, अहमदियत के अकायद नज़रियात को जांचें, और जांचने के बाद फिर किस नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर आप उलमा के पीछे आंखें बंद करके यकीन करेंगे तो ये उलमा कल क़यामत के दिन आपकी शफाअत नहीं करेंगे, इन्होंने आपको पुल सरात से नहीं गुजारना। ये जो उलमा हैं, इन लोगों ने आपको नहीं गुजारना जो ठीक है जी ये मेरे पीछे थे, इनको जाने दे जन्नत में। सोचें, खुदा न खासा का अल्फाज लगाते हैं, सोचें कल को अगर ये किसी जगह पे गिरेंगे तो आपको तो साथ लेके जाएंगे, क्योंकि आप तो उनके पीछे चल रहे हैं। अब एक बंदा किसी कमरे इम्तिहान में, एक छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ। कमरे इम्तिहान में कोई बंदा पेपर दे रहा है, उसके पीछे जो लड़का बैठा हुआ है वो जो है वो ला इलम है, उसको इलम नहीं है, लेकिन वो ला इलम होने की वजह से अपने आगे वाले बंदे को समझेगा कि इलम वाला बंदा, यार ये हो सकता है इलम वाला हो, वो क्योंकि मुसलसल दिख रहा है। अब जब वो अगले बंदे को ला इलम वाला समझेगा तो वो उसकी नकल करेगा, उसकी कॉपी करेगा, उसकी बातों को मिनवान अपने पेपर में लिखने की कोशिश करेगा। अब अगर वो गया, पास हो गया तो आप भी हो जाएंगे, अगर वो फेल तो आप भी फेल। यही मकसद, यही मसला आप ये देखें दीन में कि आप किसी ऐसे बंदे को सुन रहे हैं जो आपको तय लगता है कि यार उसके पास बड़ा इल्म है। अब आपको ये लगता है कि उसके पास बड़ा इल्म है, इसलिए क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। जब आपके पास इल्म नहीं है और अगले के पास जब इल्म होगा और आपको लगेगा यार वो आपसे बेहतर गुफ्तगू कर रहा है, तो आपको वो बंदा इल्म वाला लगेगा। जब आप उसकी पैरवी करेंगे और आप उसकी पैरवी करके उसके पीछे अंधाधुंध चलेंगे, अगर वो कल को गले में गिरेगा तो आप उसके साथ जाएंगे। इसलिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप खुद तैयारी करें। अगर आपने तैयारी की हुई होगी अपने मज़ामीन की, तो पेपर में बजाय आप इधर उधर देखने की, आप अपना पेपर ध्यान से करेंगे। आपको पता होगा कि यार मैंने उसका नहीं देखना, मुझे याद है, मुझे आता है, मैं खुद अपना लिखूंगा। इस तरह ही मिसाल ये लें कि जब आप किसी मौलवी को सुनेंगे, आपके पास इल्म होगा, आपको पता होगा यार ये मौलवी बात जो है ये गलत कर रहा है, असल में ये बात ऐसी और फलां किताब में ये बात लिखी हुई है। ये बात है तहकीक का और बगैर पढ़े और पढ़े लिखे का मामला। अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप सबको हाफिज़ नासर हो। खाकसार को दें इजाजत, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।